नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से एक बार फिर लोगों में दहशत बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 754 नए मामले सामने आए। देश में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 4623 पर पहुंच गई है और इससे पहले बीते साल 12 नवंबर को कोरोना संक्रमण के 734 मामले एक ही दिन में सामने आए थे। कोविड-19 के मामलों में तेजी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 6 राज्यों को अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जांच, निगरानी और बचाव के उपायों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के माथे पर बल ला दिया है। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में कोविड-19 से जुड़े मामलों की संख्या में तेजी दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ देश में H3N2 वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को माइक्रो लेवल पर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में संक्रमण के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए। गुजरात में कोविड के मामले 105 से बढ़कर 279 और तेलंगाना में 132 से बढ़कर 267। भूषण ने कहा कि राज्य सरकारें 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी के तहत टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन की रणनीति का पालन करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए 5वीं लहर का प्रलय ऐसा लग रहा है और ये जो कोरोना आ रहा है इसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। 4 महीने बाद आए सबसे ज्यादा मामले और एक दिन में संक्रमण के 754 नए मामले आए हैं। केंद्र ने 6 राज्यों को इसी को लेकर अलर्ट पर रखा है। इसी खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं जिनसे आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर मेखला चंद्रा, फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट, यूएसए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कोरोना बढ़ता जा रहा है इसको लेकर लोग पैनिक भी बहुत कर रहे हैं, साथ ही साथ H3N3 के जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो एक बार समझा दीजिए। जी, हम ये जो अभी केसेस देख रहे हैं कोरोना वायरस की जो सर्ज देख रहे हैं और H3N2 जो फ्लू वायरस है इस सीजन, उन दोनों को मिला के काफी केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में। इनके सिम्टम्स लगभग सिमिलर हैं, जैसे कि बुखार, बदन दर्द, रनी नोज या खांसी में बलगम आना। तो बट आप कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? जो फ्लू के पेशेंट्स हैं वो जिनको थोड़ा लंबा सिम्टम हो रहा है इस बार, कि आपको मतलब बुखार अगर है तो 5 से 7 दिन तक रह रहा है। यूजुअली हम देखेंगे कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली घर पे बैठे हुए शायद आप उन दोनों को डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाइए। वो आपकी जांच करवाएंगे फ्लू और कोविड की भी। तो अभी हमारे पास जैसे कोई भी पेशेंट्स आ रहे हैं अस्पताल में, हम दोनों का जांच करते हैं। बट आपके थ्रू में ये बोलना चाहूंगी कि केसेस बढ़ रहे हैं बट पैनिक होने की इतनी अभी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने वो सेकेंड वेव में देखा था कि बहुत ही घातक हुआ था। थैंकफुली इस बार क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन एंड बूस्टर शॉट काफी लग चुके हैं, तो हम जो सिवियरिटी ऑफ केसेस हैं वो कम देख रहे हैं। बट इसमें मतलब आपकी थ्रू अगेन कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें वापस लाना पड़ेगा। हमने देखा है कि काफी लोग मास्क पहनना बंद हो गए हैं। भीड़ भड़ाके में आप मिल रहे हो, होली थी, अभी फेस्टिवल्स थे, तो उन चीजों का थोड़ा और ध्यान करके ये अप्रोप्रिएशन बिहेवियर वापस लाना पड़ेगा। जी। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सर, H3N2 और कोरोना के बीच डिफरेंस की बात हम कर रहे थे। ऐसे में अगर आपसे जानना चाहें कि खतरनाक इसमें से कौन है, क्योंकि अब ये बातें बार बार हो रही हैं कि अब 5वीं लहर का जो प्रलय है वो अब भारत में देखने को मिलेगा। 4 लहरों से तो जनता वैसे ही त्राहिमाम कर रही है, लेकिन अब ये जो 5वीं लहर आने वाली है, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन्फ्लुएंजा के कारण लोग ज्यादा पैनिक कर रहे हैं या कोरोना जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लोग ज्यादा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दोनों में ही सबसे ज्यादा खतरनाक किसको माना जाए? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ग्राउंड सिचुएशन है, सिंस आई एम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन नॉर्थ दिल्ली फॉर लास्ट 42 लॉन्ग ईयर्स, तो हमें पता चल जाता है कि बुरा क्या हो रहा है और अच्छा क्या हो रहा है। फर्स्ट थिंग, आपका मीडिया का रोल एज ए लोगों को सेंसिटाइज करने का होता है, अवेयर करने का होता है और वो आगाह करने का होता है। तो उस रोल को देखते हुए आई वुड वेरी कैटेगोरिकली से the situation is not bad at all। 4 दिन पहले हम H3N2 पे बोल रहे थे कि 2 डेथ हो गई, एक हरियाणा में हो गई, एक कर्नाटका में हो गई। 2 डेथ आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 140 is a mere average, very less। इस पे हम कोई पैनिकी हो, which is bad। मत भूलो कि 3 साल लोग इतना सफर करने के बाद, सेकेंड वेव ऑफ डेल्टा वेव देखने के बाद, जब हमने लोगों को तबाही करते हुए देखा है, लोग बात हमारी एडवाइस सीरियसली नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? तो डॉक्टर साहब बार बार यही कहते हैं। तो मैं जो अब बातें करने वाला हूँ बहुत ही जमीनी बातें हैं, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को बहुत पसंद आएंगी। फर्स्ट थिंग, आपने सवाल पूछा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक केस ऑफ कोविड-19 जिसके सुना है 4-5 केस जयपुर में हुआ है। तो एक केसेस होते रहते हैं। ये मैं बता दूं आपके चैनल के व्यूअर्स को, कोरोना का स्टेटस अब के बाद वेव वाला नहीं रहेगा। आपको डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था, 3 साल पहले भी कहा था, फिर तो आ गई थी। अब वो एंडेमिक बन के रहेगा। एंडेमिक का मतलब जैसे हमारे देश में पहले फ्लू होता रहता था, वैसे ये भी छुट्टी होते रहे। नंबर 1, आपका सवाल इन दोनों को, मुझे बुखार हो जाता है 114, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे खांसी हो रहा है, मैं एक एबल बॉडीड आदमी हूँ, एक स्वस्थ आदमी हूँ, 25 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मुझे ऐसा बुखार है, तो पहला या दूसरा दिन सिंपल घर में आप पैरासिटामोल डोसिंग लीजिएगा, कोई कफ सिरप लीजिएगा, कोई स्टीम लीजिएगा, गले के लिए गार्गल कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं प्रति बार बोल चुका हूँ, छोटी छोटी मात्रा पानी किसी भी फॉर्म में, हाइड्रेशन, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, एनी ऑफ दिस वाटर किया जाए और अपना घर का ताजा खाना खाया जाए। कुछ केस तो इसी भी सेटल हो जाएंगे। दूसरा केस, अगर केस दूसरे चीज में सेटल नहीं होता है, डिग्री ऑफ फीवर हाई है, तो डिस्टिंग्विश करने के कोई दूसरे तरीके नहीं। सिम्टम्स में भी सेम, कोई हेडेक, कोई गला दर्द, कोई खांसी, उसके लिए बकायदा आजकल थ्रोट स्वाब आ गया है जो RT-PCR भी टेस्ट कर देता है। और जो ये H3N2 है या इन्फ्लुएंजा बी के केसेस देखे जा रहे हैं, वी आर सीइंग, एक तो H3N2 इन्फ्लुएंजा ए है। कल मैंने एक आपके किसी दूसरे फीड में बोला था, वी आर सीइंग केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा बी ऑल्सो। ये तीसरा जो मैं जिससे डरता हूँ, मैं डरता हूँ अंडर 5 चिल्ड्रन से, मैं डरता हूँ एक्सपेक्टेंट मदर से, और मैं क्या डरता हूँ जो लोग 60-70 से ऊपर हैं और जिनको कोई कोमोबिलिटीज है, कोमोबिलिटी कुछ साथ में बीमारियां चल रही है, 70 साल का आदमी है, हार्ट फेलियर पहले चल रहा है, सांस की बीमारी COPD पहले से है, कोई लंग डिसीज है, कोई किडनी डिसीज है, ये लोग हमारे लिए ये केसेस वल्नरेबल या प्रायोरिटी या रिस्क, इनको पहले दिन से ही देखभाल होनी चाहिए। इनका बकायदा थ्रोट स्वाब होना चाहिए, पता करने के लिए ये H3N2 है या क्या है, ताकि इनको हम मदद एकदम में इनको हॉस्पिटलाइज कराएं। जो 2 डेथ हमें कुछ दिन पहले सुनने को मिली थी H3N2 से, उसमें से एक कैंसर का पेशेंट था, एक भी कोई क्रोनिक लिवर डिजीज का पेशेंट था। तो कहने का मतलब हमें सिंपल सावधानी की जरूरत है। जैसे डॉक्टर मेखला कह रही थी अभी, बचाव इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। उसके लिए स्पष्ट शब्दों में काइंडली फॉलो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो दिल्ली में नॉट इवन, मैडम वक्ता सुन लीजिएगा, नॉट इवन 5% पीपल आर वियरिंग मास्क। 5% मैंने शायद ज्यादा कह दिया। तो जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको एक ही अवेयर करना है, डरो नहीं।
नो पैनिक इन। जी बिल्कुल, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से इसे 5वीं लहर बताया जा रहा है उसे लोगों को नहीं मानना चाहिए और ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मेखला, 4th डोज को लाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक सिर्फ बूस्टर डोज और 2 टीके आए थे कोरोना को लेकर, अब 4थे डोज की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, ये जो 4था डोज आने वाला है इसको लेकर क्या जो कोरोना जो बढ़ रहे हैं केसेस उनको काबू करने में कोई मदद मिलेगी? जो ये कोरोना वायरस है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हर साल इवॉल्व होके, जैसे कि डॉक्टर नरेश मेंशन कर रहे थे, एंडेमिक बन चुका है। तो जो हम सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड, एटलीस्ट हमारी 95% पॉपुलेशन 2 डोजेस तो लगाई चुकी है, बूस्टर डोजेस का अभी चल रहा है, जो 3rd बूस्टर डोज है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है। जो 4th बूस्टर डोज जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसकी स्टडीज में ये भी आया है कि शायद ने इतना इफेक्टिव ना हो कंपेयर टू जो हमने फर्स्ट 2 वैक्सीन सीरीज देखी थी। इसके बाद बूस्टर डोज आएगा, बिकॉज लाइक एनी अदर वायरस, जैसे हमारा फ्लू वायरस है जो हम H3N2 की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी एक फ्लू वैक्सीन आती है फ्लू शॉट के नाम से। एंड अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए काफी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कर रही है, अवेयरनेस बढ़ा रही है, क्योंकि जब आपको कोई भी 2 वायरस कॉन्कोमिटेंटली होते हैं तो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अगर आपका एक वायरस अटैक कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम पे ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो आप अपने व्यूअर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि फ्लू शॉट तो डेफिनेटली लगाइए, बिकॉज एनीबडी हु इज अबव 6 months ऑफ एज इज एलिजिबल फॉर इट। सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको नहीं, आप क्राइटेरिया को नहीं मीट करते तो वो आपके डॉक्टर आपको उसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट फ्लू शॉट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। एंड कमिंग बैक टू कोविड बूस्टर जो है हमारा, आप एटलीस्ट अपनी 3 सीरीज जो है, मतलब 2 सीरीज प्लस 1 बूस्टर शॉट, उसको कंप्लीट करिएगा। काफी लोगों ने अभी 3rd बूस्टर शॉट नहीं लगाया है, तो जो कर सकते हैं उनको प्लीज वो करिए, स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर नरेश ने मेंशन किया, एनीवन अबव 65 या किसी को अंडरलाइन कैंसर है या कोई लंग डिजीज है, जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, तो इन लोगों में जिनमें जैसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको ज्यादा सिस्टम, इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है, तो उनको डेफिनेटली दे शुड गेट दिस शॉट्स। एंड 4th डोज का अभी हम देखते हैं कि स्टडीज और क्या कहती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कि कितनी एफिकेसी है वर्सेस हमारा एक्चुअल इम्यून सिस्टम खुद से कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है आफ्टर टेकिंग द 3 शॉट सीरीज। कोरोना के साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा का असर बढ़ता जा रहा है उसका कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर नरेश और डॉक्टर मेखला। डॉक्टर नरेश, जैसा कि डॉक्टर मेखला ने अभी कहा कि जो बूस्टर डोज है उसको लगवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उससे कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर, आपका जिस हिसाब से उसको आंसर करना चाहिए उस हिसाब से वो करता है। लेकिन बूस्टर डोज को ही लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और कई तरह की जो चीजें हैं वो बूस्टर डोज को लगवाने की वजह से हो रही हैं। क्या कुछ ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक दिमागी फितूर लोगों के अंदर बैठा हुआ है? देखिए वक्ता, मैं बता दूं आपको कि पिछले कुछ टाइम में बड़ा कंफ्यूजन रहा है। देखो, हमारे देश में पहली 2 डोजेस लोगों ने अच्छे से लगवाई हैं जी, तो ऑलमोस्ट यू शुड बी अमेज्ड टू नो, हमने हिंदुस्तान में 220 करोड़ डोजें दी हैं। तो आपने सुना होगा, आज से कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले चाइना में बड़ी कोरोना का बहुत ज्यादा केस आए थे, तो हमारे देशवासी डर रहे थे कि कोई वो स्ट्रेन हमारे देश में तो नहीं आने वाली। तो पता चला था चाइना की जो पहले पॉलिसी थी वो थी नो डिसीज पॉलिसी, यानी कि सब अंदर बैठो। उससे क्या नुकसान हुआ कि उन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। हमारे देश में मैं कहूँगा अच्छा काम किया। पहली बात, हमने वैक्सीनेशन अच्छा किया। दूसरी बात, हमने कहा कि नो डिसीज पॉलिसी, नो कोरोना पॉलिसी गलत है। जो बाहर हजारों लाखों लोग घूम रहे हैं उनको सब क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन कि हल्का बुखार आया तो वहीं का वहीं ठीक हो गया, इसको इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो एज ऑफ टुडे अगर मुझसे कोई पूछे, इंडिया इज परहैप्स एंड इंडियंस आर परहैप्स बेस्ट प्रोटेक्टेड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। वो कैसे हुआ? हमारी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और दोनों अच्छी वैक्सीन, बहुत अच्छी वैक्सीन, उन्होंने अच्छा असर किया। बड़ी कंट्रोवर्शियल आई हैं, जो यूएस में वैक्सीन लगी थी उस पर बाद में पता चला जो कमर्शियल हुआ था। ये जो आम आदमी है वो हतोत्साहित हो गया है कि मुझे वैक्सीन लगाने की जरूरत है भी कि नहीं है। तो आई एम मेकिंग ए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट।
सम टाइम बैक 16 नवंबर तक मुझे याद है कि हमारे देश में बूस्टर को टोटली फ्री कर दिया गया था। जी। तब हमने अपने चैनल की तरफ से आह्वान किया था देश की गवर्नमेंट को इसको दोबारा से फ्री कर। अदरवाइज एज ऑफ टुडे मैडम अगर आप दिल्ली शहर की बात करें तो वही लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं जिनको विदेश जाना है, जिनको ऑफिस में दिखाना है वगैरह। प्लस जैसे कि डॉक्टर मिश्रा कह रही थी, आज के जो दूसरा वायरस चल रहा है जो ये वाला H3N2 वाला, उसके लिए जो हमारी फ्लू की वैक्सीन हर साल हमारे देश में नहीं बनाई जाती है, सितंबर अक्टूबर में नहीं बनती है जी। तो मैं वही बात कहूंगा, एबल बॉडीड को शायद लगाने की जरूरत कम है या ज्यादा है, उससे तो ज्यादा बयान नहीं दूंगा, लेकिन जितना भी वल्नरेबल सेक्शन है 60-70 प्लस जिनको COPD है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उन सबको वैक्सीनेशन वो भी लगना चाहिए। और जो ये कोरोना का जो बूस्टर है वो मुझे पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों ने नहीं लगवाया जी। इससे मेरा आह्वान है, अगर आप लगवा लेंगे तो बचाव ही अच्छा इलाज है। इससे आप बचे रहेंगे, आप निरोग भी रहेंगे, आपको बीमारी भी कम होगी, वो आपके ICU में जाने के चांसेस भी कम होंगे और मौत के चांसेस भी कम होंगे। डॉक्टर मेखला, ये कोरोना के नए नए वेरिएंट्स के नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, कभी किसी तरीके का वेरिएंट सामने आता है, कभी कोई नया वेरिएंट सामने आता है। कोरोना को लेकर एक नया वेरिएंट XBB.1.16 सामने आया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब तक का कोरोना के जितने वेरिएंट्स आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और कई गुना पावर रखने वाला ये वेरिएंट है। इस पर बूस्टर डोज का कितना असर होगा, इसे कैसे काबू करेंगे? ये जो आपने वेरिएंट मेंशन किया है, इसको बोला जा रहा है कई स्टडीज में कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा वायरस एंड ओमिक्रॉन वायरस, तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है ये बहुत ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू प्रीवियस वायरसेस एंड सिवियरिटी बहुत ज्यादा है। बट अगेन ये सारी प्रीलिम स्टडीज हैं। जो हमारी बूस्टर डोज बनती है एंड इट्स लाइक द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की जो वायरस के लिए जो बनती है वो हम स्टडी करते हैं कि इस साल उसका स्ट्रेन कौन सा बढ़ने वाला है, तो हम उस वायरस के अगेंस्ट उस स्ट्रेन को वैक्सीन डायरेक्ट करते हैं। तो बूस्टर डोज जैसे कि मैंने बोला भी, फोर्थ वाली काफी कंट्रोवर्शियल है, इसकी स्टडीज प्रीलिम है कि कई देशों में रिलीज हो गई हैं, कई देशों में इतनी इफेक्टिव नहीं दिख रही हैं। तो बात कौन सा नया वेरिएंट है, कौन सी फोर्थ बूस्टर डोज है उसकी नहीं है, बात ये है कि आप अपनी बेसिक जो अभी हमारे हाथ में है जो वैक्सीन सीरीज हैं, जैसे थर्ड बूस्टर डोज, जैसे डॉक्टर नरेश ने मेंशन किया कि 80% ने अभी तक लगाई भी नहीं है हमारे देश में, तो वो उस पे ज्यादा फोकस करें, अपना एक वैक्सीनेशन सीरीज खत्म करें। अगर आप फ्लू शॉट एलिजिबल हैं तो प्लीज उसको लें। देन दूसरी एक वैक्सीन है, तीसरी वैक्सीन जो आपके थ्रू मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, इज कॉल्ड न्यूमो वैक्सीन। न्यूमोकोकल के लिए होती है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जिनको निमोनिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उन पॉपुलेशन को ये लगाई जाती है, स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं, जिनको लंग प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है। तो ये वेरिएंट कोरोना का हर साल आएगा, आप डिफरेंट नेम सुनेंगे, हम डिफरेंट स्टडीज में सुनेंगे कि ये वाला ज्यादा घातक है। बट पॉइंट ये है कि अभी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है सोशल मीडिया न्यूज के थ्रू, तो हम हर चीज नई चीज सुन के डर जाते हैं। बट हम जो अपना बेसिक जो हमारे हाथ में है वो हम भूल जाते हैं कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। अगर आप बीमार हैं तो प्लीज मास्क पहने इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस स्पेस। अगर बच्चे बीमार हैं तो उनको स्कूल बिल्कुल, यानी कि जो हमारा पुराना बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर है, उससे हमें नहीं भूलना चाहिए कोविड को लेके। डॉक्टर नरेश और डॉक्टर मेखला, आप दोनों से ही जाते जाते मेरा सवाल है, वक्त की कमी है इसलिए छोटा छोटा जवाब चाहूंगी कि इन सब चीजों से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय 5-fold स्ट्रैटेजी को माना जाए, टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की जो रणनीति है उसका पूरी तरीके से पालन हो। कुछ नहीं करने की जरूरत, ओनली कोरोना प्रोटोकॉल, आपका मास्क, आपका अवॉइडेंस ऑफ भीड़ भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को वॉश करना, अपना अच्छा खाना खाइएगा और अपना इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर मेखला।
सबसे बड़ा बचाव है, एंड अपने इम्यून सिस्टम को खुद से बढ़ाना विद गुड हेल्दी फूड इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत आप खुद को स्वस्थ रखने की मदद कर सकते हैं, और जो ये कोरोना कोविड चल रहा है, जिसे 5वीं लहर कहा जा रहा है, इन्फ्लुएंजा से लोग डरे हुए हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही उपाय करना है, टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।